नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम IRCTC के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत महीनों के बाद इतनी शानदार धमाकेदार 10% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो इन्वेस्टर्स जिन्होंने खरीद कर रखा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने स्टॉक को अभी तक नहीं खरीदा तो क्या अभी खरीदना चाहिए या फिर ट्रेन पकड़ने में थोड़ी सी देरी हो गई है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक के बारे में चर्चा करें उससे पहले IRCTC से रिलेटेड क्या न्यूज़ मार्केट में चल रही है उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो IRCTC अभी बस के साथ मिलकर बस टिकट बुकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने वाला है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। हालांकि इसे हमने पहले भी कवर किया था, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी। तो ये भी IRCTC में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट का हमें न्यूज़ दिखा देता है। दूसरी जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि डॉलर कैपिटल ने बाय का कवरेज दिया है और जो टारगेट प्राइस है बहुत ही एग्रेसिव दिखाई देता है 2650 रुपीज़। तो अभी करंट वैल्यूएशन के हिसाब से भी आपको 30 से 35% का अपसाइड दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है IRCTC के शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये दो पॉजिटिव बात है जिसके कारण शेयर में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा मेन रीजन मुझे जो लगता है वो ये है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा भाग चुकी थी, उस हिसाब से IRCTC में हमें तेजी देखने को नहीं मिली। उसका रीजन भी था क्योंकि जो ट्रैवलिंग था बहुत ही कम हो गया था। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर्स के मन में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी चलता हुआ नजर आता है इन्वेस्टर कम्युनिटी में, और साथ ही साथ जो ट्रैवलिंग है वो नॉर्मलाइज होता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसी के कारण वैल्यू बाय एमर्ज होती भी नजर आई और शानदार तेजी हमें यहां पर देखने को मिली, क्योंकि OFS का जो टेंशन था वो भी हट चुका है। तो यहां पर कोई हर्डल दिखाई नहीं दिया, इसके कारण अच्छी तरीके से हमें यहां पर तेजी दिखाई दे रही है, वैल्यू बाइंग एमर्ज होती भी नजर आई है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टॉक के बारे में चर्चा करें तो IRCTC एक मिड कैप कंपनी है। 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 1938 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि आज हमें 10% ऊपर दिखाई दिया है। और पिछले एक महीने में स्टॉक हमें 20% भागता हुआ नजर आया है। एक साल के बारे में बात करें तो 12% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है। अक्टूबर 2019 में लिस्टिंग देखने को मिली थी और शानदार रिटर्न्स हैं। 166% के रिटर्न दिखाई देते हैं। मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो इसका जो वैल्यूएशन है हम किसी भी सेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बिजनेस मोनोपोली वाला है। जो सर्विसेज ये रेलवे सेक्टर को प्रोवाइड करता है ऐसी दूसरी कोई भी कंपनी नहीं है जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करती हो। तो इसका वैल्यूएशन हम देखें तो PE रेशियो 58.67 है, प्राइस टू बुक रेशियो 23.35 है और डिविडेंड यील्ड 0.64%। तो ओवरऑल इसका जो वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है, भले ये सेक्टर में कोई कंपेरिजन करने के लिए नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमें ये जरूर पता चलता है कि सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन चलता हुआ नजर आता है। अब फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी हमें ऊपर जाती हुई नजर आई है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे 2020 तक का है, जो कि ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट के बारे में बात करें, प्रॉफिट हमें डबल होता हुआ नजर आया है। लेकिन 2021 का जब डेटा आएगा ऑफकोर्स अच्छा नहीं आने वाला है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही हमें बुरी देखने को मिली थी। लेकिन ये सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है। वैक्सीनेशन के कारण अभी सब कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, ट्रैवलिंग सुधरती हुई नजर आ रही है और इसी के कारण शेयर में भी हमें फ्यूचर की अर्निंग्स वापस लौट सकती है, इसमें ही तेजी देखने को मिल रही है। आज हमें इतनी शानदार तेजी देखने को मिली तो डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 मार्च को 22.9% की डिलीवरी दिखाई दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी वीक है। इतनी तेजी है उस हिसाब से अच्छी डिलीवरी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं IRCTC के चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि शानदार रैली हमें पिछले कुछ ही समय में देखने को मिली है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 78.97 है, जो कि ओवरबॉट दिखाई दे रहा है। RSI के बारे में बात करें तो RSI का नंबर 80.4 है, जो कि हाईली ओवरबॉट दिखाई देता है। MACD के क्रॉसवर्ड्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स इतनी तेजी आई है तो बुलिश क्रॉसवर्ड भी बनता हुआ नजर आएगा। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तोड़कर स्टॉक ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 1870 का लेवल, मीडियन है 1654 का लेवल, और अगर बात करें इसके लोअर बैंड के बारे में तो वो है 1437 का लेवल।
पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1673 का लेवल है। आज स्टॉक ने पहला पिवट रेजिस्टेंस तोड़ दिया जो कि 1900 का लेवल था। अब दूसरा पिवट रेजिस्टेंस है 2032 का लेवल। तीसरे पिवट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो वो 2400 का लेवल बनकर आता है। नीचे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो पहला पिवट सपोर्ट है 1537 का लेवल। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट हमें पिछले आगे आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगी। इसके चांसेस फिलहाल की तेज़ी को देखकर बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। अब इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को नहीं 1 डे को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है तो सारा डेटा हमें 1 डे के चार्ट पर अवेलेबल मिल जाएगा। आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली। स्टॉक देखते ही देखते 600-700 रुपये से चढ़कर 2000 लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें क्रैश देखने को मिला। फिर रिकवरी आई, लेकिन ये स्टॉक अटक गया था। एक ही जोन में ट्रेड कर रहा था। उसके तो 2 रीजन थे। इसका कामकाज एकदम बंद था, कुछ कामकाज ही नहीं कर रही थी कंपनी, तो ऑफकोर्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, तो स्टॉक भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन दूसरा रीजन ये भी था कि ओएफएस आने वाला था। ये गवर्नमेंट ने पहले ही बताया था कि हम ओएफएस लाने वाले हैं, लेकिन कब लाएंगे, कौन से प्राइस पर लाएंगे, ये डिसाइडेड नहीं था, ये पता नहीं था। तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे स्टॉक में। इसके कारण भी स्टॉक हमें एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया। और ओएफएस आने से पहले पहले स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक बहुत ही ऊपर गया, लेकिन ओएफएस डिक्लेयर जो हुआ था इसी रेंज में हुआ और वापस हमें गिरावट देखने को मिली। और पिछले कुछ दिनों से इसी रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया। और उसके बाद जो तेज़ी हमें देखने को मिली हम सबके सामने है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आपने निवेश करके रखा है तो मेरा मानना है आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है। आई होप आपने नीचे के लेवल्स पर खरीदा होगा। हमने कई बार इसमें इन्वेस्टिंग किया है, इस लेवल पर हमने कई बार एक्यूमुलेट किया। उसके बाद ओएफएस में भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि कुछ 1350 के आसपास का प्राइस था मेरे हिसाब से। तो अच्छा, हमें ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। अब बात करें फ्रेश इन्वेस्टिंग के बारे में, तो अगर आपने 1350 1400 जहां पर ये इतने दिनों से कंसोलिडेट करा था, जहां पर ओएफएस आया था, अगर आपने वहां पर नहीं खरीदा है तो मेरा मानना है अब फिलहाल आप वेट कर सकते हैं टेक्निकल ब्रेकआउट का। अब देख पाएंगे स्टॉक उसी लेवल पर है जहां पर वो पहले दिखाई दिया था। अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 2000 का लेवल पहले भी ऑल टाइम हाई की तरह दिखाई दिया और रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया। तो ये लेवल का आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको पता चलता है कि ये लेवल टूट चुका है, ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक इसके ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो टेक्निकली अब 2000 का लेवल ही एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा जब भी इसमें गिरावट होगी। तो इस हिसाब से ब्रेकआउट के बाद आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और बाय चांस अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आता है, तो जो लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है वो है 1800 का लेवल, क्योंकि यही लेवल पहले एज ए रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिला था। और फिलहाल स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज पर चलता हुआ नजर आता है। तो मेरे हिसाब से अगर ब्रेकआउट होता है तो टेक्निकल बाय आप कर सकते हैं, वरना अगर आपको गिरावट देखने को मिले तो 1800 एक अच्छा लेवल है जहां पर आप एक्यूमुलेशन शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।